राधे दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक राधा रानी की कथा लेकर के आई हूँ। कथा है राधा रानी की जलन। एक बार राधा कृष्ण आपस में बातें कर रहे थे। राधा ने कृष्ण जी से कहा, तुम मुरली बजाते हो तो मैं सुध बुध खो बैठती हूँ। रात भर मेरी आंखें खुली रहती हैं। एक काम करो, मुझे मुरली बजाना सिखा दो। जब नींद नहीं आएगी तो मैं मुरली बजाकर अपना मन बहला लिया करूँगी। कृष्ण ने कहा, ठीक है राधा, मैं तुम्हारे लिए कल एक मुरली ले आऊँगा, तब तुम उसे बजाना। इस पर राधा ने पूछा कि नई मुरली क्यों लाओगे, अपनी मुरली बजाना ही सिखा दो। इस पर कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने अपनी मुरली बजा दी तो पूरा ब्रह्मांड जाग जाएगा, उन्हें कैसे संभालोगी तुम। इस बात को सुनकर राधा को जलन हो गई। उन्होंने कहा कि कान्हा, ये तुम्हारा अहंकार है। राधा जैसा प्रेम, मेरे जैसा प्रेम और कौन करेगा। जो इस प्रकार लोक लाज रिश्ते नाते सब छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमती हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा, अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। राधा ने कहा, जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। अगर तुम्हें अहंकार है तो अपनी प्रियतमाओं पर तो बजाओ मुरली, आज सबके प्रेम की परीक्षा हो जाएगी। इतना कहकर राधा ने कृष्ण को घेर कर एक रेखा खींच दी और कहा कि जो भी तुम्हें मेरे जितना प्रेम करती होगी वही इस रेखा को पार कर पाएगी, वरना जल के भस्म हो जाएगी। इसके बाद कृष्ण ने मुरली बजाई तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सारी स्त्रियां अर्थात सब गोपियां कान्हा की मुरली को सुनकर उनके पीछे पीछे मतवाली होकर आने लगीं। जब सारी गोपियां कृष्ण के पास आकर के खड़ी हो गईं तो राधा की जलन और बढ़ गई। उन्होंने रेखा के पास आग लगा दी ताकि जो कृष्ण जैसा उनसे प्रेम ना करता हो वो वहीं जल के भस्म हो जाए। पर यह क्या था, जितनी गोपियाँ थीं वो एक एक करके रेखा के अंदर चली आईं और कोई नहीं जला। अब तो राधा रानी ग्लानि से रोने लगीं। उन्होंने कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए कहा, आज तक मैं सिर्फ तुम पर अपना अधिकार समझती थी, लेकिन आज मेरा अहंकार टूट गया। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जितनी गोपियाँ मेरे समीप हैं वो असल में कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही एक रूप हैं। यहाँ मौजूद हर एक स्त्री में राधा का चेहरा दिखने लगा। हर एक चेहरे में राधा का ही चेहरा था। कृष्ण ने समझाया कि मुझे तुमसे अधिक कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। इसके बाद राधा की जलन खत्म हो गई।